morning all of you, and I hope you are good. Is it so? So I hope you people have read up to the last part which we discussed yesterday. Is it so? We discussed the soil profile. The soil has 4 layers mainly: the topsoil, the subsoil, and the weathered rock material. The third one and the fourth one is the parent rock. Okay. अभी आ जाओ थोड़ा सा और डिटेल्स में हम लोग जान लेते हैं कि टॉप सॉइल में क्या क्या पार्टिकल्स होता है। सब में पढ़े हो फिर भी, है ना? तो तुम लोग लिख लो छोटा छोटा पॉइंट्स बना के। द टॉप सॉइल हैज़ ह्यूमस एंड वेजिटेशन, ह्यूमस एंड वेजिटेशन, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट में द सब सॉइल हैज़ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। द सब सॉइल हैज़ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ओके, एंड बाकी दोनों का यूजेस नहीं ज़रूरत, ठीक है। अभी नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ये कि ठीक है सॉइल फॉर्म हो गया, कौन सा सॉइल कैसा होगा। जैसे अगर मैं तुम लोग को बताऊँ ना, जस्ट ऐसे मीन्स जस्ट इन ब्रीफ थोड़ा सा अगर बताने की कोशिश करूँ, तो अगर तुम लोग जैसे अब और थोड़ा सा बड़े हो गए ना, मतलब जैसे तुम लोग 10 में पहुँचोगे, 9 का जोग्राफी तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया है ना। 9 क्लास का हिस्ट्री तो एकदम अच्छा नहीं है, लेकिन 9 क्लास का जोग्राफी इज़ वेरी गुड, रियली वेरी गुड। आई लाइक जोग्राफी ऑफ क्लास 9, आई लाइक द हिस्ट्री ऑफ क्लास 8, आई लाइक द जोग्राफी ऑफ क्लास 8, है ना। अच्छा है, क्यों कुछ कुछ है जो बहुत अच्छा है, मतलब उसको बोलना चाहिए कि अच्छा है ना। अप्रिशिएट करना चाहिए, जो अप्रिशिएट करने लायक है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, है ना। चलो, तो अभी हम लोग को जो आगे अगर हम लोग देखेंगे ना, तो हम लोग ये पढ़ेंगे कि हमारे सॉइल का जो कितने सारे टाइप्स होते हैं। जैसे हम लोग उसमें पढ़ेंगे कि हमारे सॉइल का जो है वो 8 टाइप्स होता है: एलुवियल सॉइल, माउंटेन सॉइल, लैटेराइट सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, येलो सॉइल, डेजर्ट सॉइल, है ना। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट जो है वो सॉइल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सवाल ये उठेगा ना, अगर ये हम लोग डिफरेंट सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, तो ये क्वेश्चन, एक बेसिक क्वेश्चन उठता है। द बेसिक क्वेश्चन अराइजेस कि अच्छा ये बताइए आप कि अलग अलग सॉइल कैसे बन रहा है ना, मतलब सॉइल ही है सारा, लेकिन किसी का कुछ प्रॉपर्टी है, किसी का प्रॉपर्टी कुछ और है, किसी का प्रॉपर्टी कुछ और है। तो लोग 7 में भी पढ़े थे क्लेई सॉइल, सैंडी सॉइल, सिल्ट पढ़े थे, है ना, एलुवियल सॉइल पढ़े थे, लोमी सॉइल पढ़े थे। उसमें भी तुम लोग देखे थे कि अलग अलग जो सॉइल है उसका प्रॉपर्टीज अलग अलग है, देखे थे ना, साइंस से पढ़े थे ये सब। तो सवाल ये उठता है कि अगर कोई भी सॉइल एक फॉर्म हो रहा है, तो उसका मान लो 3-4-8 जो सॉइल है डिफरेंट टाइप का, सबका प्रॉपर्टी अलग है। तो मतलब ये इसका मतलब ज़रूर कुछ ना कुछ है कि ज़रूर देर आर सम फैक्टर्स, इज इट सो? देर आर सम फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल, है ना, विच आर रिस्पॉन्सिबल, और देर आर सम फैक्टर्स विच प्ले अ मेजर रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। लगता है कि नहीं लगता है ऐसा, है ना? ऐसा लगता है ना कि ऐसा है। there are some factors which play a major role in the formation of soil, is it so? ऐसा लगता है तुमको, है ना? तो लगता है तो अच्छी बात है, लगना चाहिए, लगना जरूरी भी है, ठीक है। तो आओ हम लोग अब जानते हैं थोड़ा सा, है ना, थोड़ा और अंदर हम लोग आते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं दैट व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, ठीक है। तो एक छोटा सा हेडिंग दे दो, दैट फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, ठीक है। तो उसमें पहला फैक्टर लिखो, नंबर 1 लिखो, फैक्टर्स में नंबर 1 फैक्टर लिखो, फर्स्ट वन, द नंबर 1 लिखो पेरेंट रॉक, पेरेंट रॉक, ठीक है। ओके, अब इसके नीचे लिखना है, ठीक है। पेरेंट रॉक जो है वो एक सॉइल का कौन कौन सा प्रॉपर्टी को डिटरमाइन कर सकता है ना। बाई सीइंग द पेरेंट रॉक हम लोग एक सॉइल के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, ये लिख लो, ठीक है। तो लिखो पेरेंट रॉक के नीचे कि इट डिटरमाइंस कलर, कॉमा, टेक्सचर, कॉमा, केमिकल प्रॉपर्टीज, कॉमा, मिनरल, कॉमा, कंटेंट, कॉमा, परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी कितना वाटर पास कर सकता है उसमें से, है ना, वो होता है परमिएबिलिटी। ओके, चलो सेकेंड फैक्टर लिखो क्लाइमेट। क्लाइमेट का ही बहुत इंपॉर्टेंस है एक सॉइल फॉर्मेशन में, है ना, कि एक सॉइल कैसा फॉर्म हो रहा है उसके ऊपर क्लाइमेट का ही बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो लिखो क्लाइमेट, सेकेंड फैक्टर। अभी क्लाइमेट में लिखो कि कैसे क्लाइमेट से हम लोग जान सकते हैं कि एक सॉइल को क्लाइमेट जो है वो सॉइल के अंदर क्या क्या फीचर्स को ऐड कर सकता है ना, या फिर क्लाइमेट के वजह से हम लोग के सॉइल में क्या क्या फीचर्स आ सकते हैं, ठीक है। देख लो, तो लिखो क्लाइमेट में टेम्परेचर, कॉमा, रेनफॉल इन्फ्लुएंस,
rainfall influence rate, rainfall influence rate of weathering, rainfall influence rate of weathering and humus formation. ओके, तो क्लाइमेट के ऊपर ये सारा चीज़ जो है वो डिपेंडेंट होता है एक सॉइल का, ठीक है। एक सॉइल का जो है वो ह्यूमस कितना ज़्यादा होगा सॉइल के अंदर, एक सॉइल में जो है वो कितना फास्टर रेट में जो है वो वेदरिंग होगा उसका, तो ये सब जो है वो डिपेंड करता है एक प्लेस के क्लाइमेट के ऊपर, है ना, डिपेंड करता है। सॉइल का कलर कैसा होगा, सॉइल का टेक्सचर कैसा होगा, सॉइल का सॉइल में कौन कौन से मिनरल्स होंगे, ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है, दीज थिंग्स डिपेंड अपॉन द पेरेंट रॉक। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो थर्ड फैक्टर लिखो, रिलीफ, RELIEF, रिलीफ, थर्ड फैक्टर। अब रिलीफ में क्या क्या है, मतलब एल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस, स्लोप ऑफ अ प्लेस, है ना, तो ये सब डिटरमाइन करेगा कि जो सॉइल होगा, है ना, उसमें कितना ज़्यादा जो है वो सॉइल जो होगा वो कितना ज़्यादा डेंस होगा, है ना, वो कैसा सॉइल होगा, उसका प्रॉपर्टी क्या होगा, है ना, तो ये डिपेंड करेगा। वो जो है वो ज़्यादा फर्टाइल होगा, जैसे तुम देखना असम के टाइम, मैं तुमको बताता हूँ जस्ट ऐसे ही फॉर जनरल नॉलेज, मतलब चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए जस्ट ऐसा बता रहा हूँ, तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो कि असम में हम लोग जाते हैं, असम में हम लोग देखते हैं क्या, बहुत सारे टी प्लांटेशन है, रबड़ का भी प्लांटेशन होता है वहाँ पे। क्यों होता है पता है तुमको, वहाँ पे जो है वीट वगैरह भी ग्रो करते हैं, पैडी वगैरह भी ग्रो करते हैं, लेकिन ये सब भी करते हैं क्यों, दार्जिलिंग में चले जाओ करते हैं, क्यों करते हैं तुमको पता है, क्योंकि जब हायर एल्टीट्यूड का जो सॉइल होता है तो मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि हायर एल्टीट्यूड पे जो सॉइल्स होते हैं वो सारे सॉइल जो हैं बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं होते। तब जो सॉइल ज़्यादा फर्टाइल नहीं है तो उसमें हम लोग तो जो है वो ये सब मेन क्रॉप्स ग्रो नहीं करवा सकते। मेन क्रॉप जब ग्रो नहीं करवा सकते तो हम तो कुछ तो ग्रो करवाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसमें बगीचा लगा देते हैं। प्लांटेशंस को हिंदी में बगीचा बोलते हैं ना, प्लांटेशन, टी प्लांटेशन, रबड़ प्लांटेशन। क्या करना है, प्लांटेशन में क्या है अंतर, तो तुम बोलोगे कि सर प्रॉब्लम क्या है इसमें, आप वीट या फिर पैडी या फिर मेज़ या फिर मिलेट्स या फिर बाजरा कुछ भी ग्रो करिए, मेन क्रॉप है, या फिर आप प्लांटेशन कॉफ़ी टी रबड़ का प्लांटेशन करिए, तो क्या प्रॉब्लम है, आपको तो यहाँ से भी तो मिल रहा है ना। तो प्रॉब्लम ये है ना बाबू कि जब हम लोग मेन क्रॉप ग्रो करते हैं तो उसमें हमारा जो मेहनत है वो बहुत कम लगता है, लेकिन अगर हम लोग बगीचा जैसे प्लांटेशन, टी प्लांटेशन, कॉफ़ी प्लांटेशन, इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि सॉइल, उस सॉइल को हम लोग को प्रिपेयर करने में मेहनत लगता है, क्योंकि सॉइल वैसा होता नहीं, सॉइल को है ना प्रिपेयर करना पड़ता है उस तरीके से, क्योंकि सॉइल में उस ऐसा फर्टिलिटी नहीं है, सॉइल का टेक्सचर वैसा नहीं है ना। तो ये सब बात है कि सॉइल किस एल्टीट्यूड पे है ना, सॉइल का पोजीशन क्या है, कहाँ का वो सॉइल है, ये भी डिपेंड करेगा एक सॉइल कैसा बनेगा उसके ऊपर। समझ में आया, ये एग्जांपल बस उसी लिए था, समझे। चलो ठीक है, नेक्स्ट लिखो, नंबर 4, टाइम। टाइम भी एक फैक्टर है कि जितना ज़्यादा टाइम होते जाएगा, पास होते जाएगा, वो सॉइल उतना ही ज़्यादा थिक होते जाएगा, क्योंकि और भी पार्टिकल्स आके उसके ऊपर सेटल होंगे, तो सॉइल और भी थिक होते चला जाएगा विद टाइम, है ना। तो लिखो टाइम, और उसमें लिखो, टाइम के अंदर में लिखो कि डिटरमाइन द टाइम विल डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ द सॉइल, टाइम विल डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ द सॉइल। लिख लिए, चलो सही, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट लिखो फैक्टर, 5th वन, फ्लोरा फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्लोरा फौना एंड माइक्रो, ये भी तुम लोग को पता है ना कि फ्लोरा फौना मीन्स एनिमल, प्लांट्स, ये सब जब मर जाते हैं ना, व्हेन दे डाई, दे मिक्स इन द सॉइल, दे डिकम्पोज इन द सॉइल, एंड व्हेन दे डिकम्पोज इन द सॉइल, उन लोग का बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट्स है, जो भी मिनरल्स है, जो भी प्रोटीन्स है, वो सारा कुछ अगेन सॉइल में ही चला जाता है। तो जिस जगह पे सपोज बहुत ज़्यादा एनिमल्स है, तो बहुत ज़्यादा जो है वो एनिमल्स मरे भी होंगे, मेनी एनिमल्स हैव डाइड ऑल्सो। सो अगर मेनी एनिमल्स हैव डाइड तो उसका जो न्यूट्रिएंट है वो सब सॉइल में गया है, सॉइल में गया है तो सॉइल क्या है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव है, सॉइल में बहुत ज़्यादा ह्यूमस होगा, है ना। तो अगर एक जगह पे प्लांट एनिमल है ना, जैसे फ्लोरा फौना बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ का सॉइल में ह्यूमस भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, है ना। तो द 5th फैक्टर इज द फ्लोरा फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इसमें तुम लिखो कि these THESE, these affect the rate of humus formation, these affect the rate of humus formation, understood। तो ये बात है, ठीक है, फैक्टर्स के बारे में। अब हम लोग आते हैं सॉइल में ही कि अब हम लोग जानते हैं कि किस तरीके से जो है ना कि सॉइल इरोशन वगैरह हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल इरोशन होता है ना, सब साइंस का चीज़ है जो तुम लोग समय में पढ़े हो। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल इरोशन हो रहा है, सॉइल इरोशन की वजह से सॉइल का जो लेवल है वो दिन पे दिन जो है कम होते चला जा रहा है ना, डिप्लीट हो रहा है, सॉइल का लेयर डिप्लीट हो रहा है।
तो कहानी ये है कि अगर इस तरीके से डिग्रेडेशन होते रहे, है ना, तो एक समय ऐसा आएगा कि मतलब सॉइल जो है होगा ही नहीं, एक जगह का पूरा सॉइल जो है वो ख़त्म हो गया है ना। सॉइल वहाँ पे नहीं है तो फिर वहाँ का जो भी है, सॉइल से तुम जानते हो, सॉइल की वजह से, लैंड की वजह से, लैंड के ऊपर कितना सारा एक्टिविटीज जो है वो डिपेंडेंट है ना। तो सॉइल जो है, जो डिप्लीट हो रहा है सॉइल का लेयर, है ना, उसके पीछे बहुत सारा रीजंस है, जिसमें से कुछ रीजंस मैं तुम लोग को लिखवाता हूँ, तुम लोग लिख लो, ठीक है। तो लिखो, टॉपिक लिख सकते हो, क्वेश्चन में भी लिख सकते हो कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन। तो लिखो द रीजंस बिहाइंड द सॉइल डिग्रेडेशन आर, ठीक है, कॉमा देके लिखना है, आर डिफॉरेस्टेशन, कॉमा, ओवरग्रेजिंग, कॉमा, ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, कॉमा, रेन वॉश, कॉमा, लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स। तो ये सारा कुछ रीज़न है जिसके वजह से डिग्रेडेशन जो है वो सॉइल का कंटिन्यूसली होए चला जा रहा है, ठीक है। अब अगर हम लोग को इसको बचाना है डिग्रेडेशन होने से, है ना, अगर हम लोग को कंजर्व करना है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग कंजर्व करें तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। सॉइल कंजर्वेशन करने के लिए लिखो नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखो दैट सम मेथड्स एक्सक्यूज मी, सम मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आर, उसमें लिखो नंबर 1, नंबर 1 लिखो मल्चिंग, MULCHING। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसमें से कोई भी एक दो टर्म उठा के एग्जाम में दे देगा, है ना, तो बोलोगे कि जा ये क्या हो गया, है ना। तो लिखो मल्चिंग, MULCHING। इसका मतलब क्या है, देखो, जैसे मानो एक प्लांट, दो प्लांट के बीच में कुछ एरिया है, सॉइल है, वो जो सॉइल है उस सॉइल में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ ऑर्गेनिक मैटर जो है वो सॉइल में डाल देंगे। इससे क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर डालने से क्या होगा, ये सॉइल को मॉइस्चर रिटेन करने में हेल्प करेगा, है ना। सॉइल का मॉइस्चर जो है वो बना रहेगा, है ना, सॉइल ड्राई नहीं होगा, तो सॉइल का जो है वो डिप्लीशन होने का चांसेस थोड़ा कम हो जाएगा। ये काम कर सकते हैं सॉइल को बचाने के लिए, मल्चिंग। सेकेंड लिखो क्या कर सकते हैं, सेकेंड लिखो कंटर बेरियर्स, वी कैन ड्रॉ कंटर बेरियर्स, ठीक है, CONTOUR, कंटर बैरियर्स, BARRIERS, बैरियर्स, ओके। अभी देखो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तुम लोग के पास देखो होगा फिगर, तुम लोग को दिया होगा, है ना, तुम लोग को बुक में। तो कंटर बैरियर में क्या करते हैं, द स्टोन्स, ग्रास, सॉइल आर यूज टू बिल्ड बैरियर्स अलॉन्ग द कंटर्स। उसका जो एज होता है, जहाँ पे मिट्टी मेरा खत्म हो रहा है, मतलब मेरा फील्ड जहाँ पे खत्म हो रहा है मान लो, तो वहाँ पे हम लोग स्टोन से बना हुआ या फिर सॉइल से बना हुआ, है ना, हम लोग एक बैरियर डाल देंगे वहाँ पे, है ना, एक बैरियर हम लोग डाल देंगे, ठीक है। और उस बैरियर के पास में हम लोग क्या डाल देंगे, ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स, बैरियर्स के सामने ट्रेंच डाल देंगे, गड्ढा कर देंगे, एक बैरियर डाल दिए, उसके सामने गड्ढा कर दिए। इनकेस अगर वाटर आता भी है, क्योंकि वाटर से ही तो मैक्सिमम जो है वो सॉइल चला जाता है ना वॉश होकर, तो वाटर आता भी है तो वो गड्ढे में गिर जाएगा और वहाँ तक जो है मेरे लैंड तक नहीं पहुँच पाएगा। इस तरीके से मेरा जो सॉइल है वो हम लोग उसको कंजर्व करके रख पाएंगे, बचा पाएंगे, ठीक है। थर्ड देखो क्या हो सकता है, थर्ड में लिखो तुम लोग, थर्ड जो है वो रॉक डैम, ठीक है। तो रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर, दिस प्रिवेंट्स द गलीज एंड फर्दर सॉइल लॉस, ठीक है। इससे क्या होता है कि रॉक्स को जो है ना बिछा दिया जाता है फ्लोर पे, इससे क्या होता है, वाटर जब आ रहा है तो रॉक्स रहेगा बहुत सारा, तो उसका जो है वो फ्लो जो है वो कम हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगा, क्योंकि उसको रेजिस्टेंस मिलेगा, उसका स्पीड कमेगा रॉक्स की वजह से, तो अल्टीमेटली एक बहुत कम स्पीड हो जाएगा, और उतना हो जाएगा, स्पीड बहुत कम हो जाएगा, है ना, और जिसके वजह से क्या है कि वो सॉइल को जो है वो लेके अपने साथ नहीं जा पाए, है ना। तो ये भी एक तरीका करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो होता है टेरेस फार्मिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो टेरेस फार्मिंग क्या होता है, देख लो, तो ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप्स सो दैट फ्लैट सरफेस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स दैट रिड्यूस द सरफेस रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन, ठीक है। तो स्टेप्स जैसा बनाते हैं, देखो पिक्चर देख रहे हो, सीढ़ी जैसा बनाते हैं, ऐसे 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 सीढ़ी जा रहा है ना, तो फ्लैट, फिर ऊपर फ्लैट, फिर ऊपर फ्लैट, फिर ऊपर फ्लैट, तो एक फ्लैट सरफेस हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। फ्लैट सरफेस होने से क्या हुआ, ऐसे ढाल नहीं है, स्लोपी नहीं है, तो स्लोपी नहीं है तो इनकेस वाटर कभी आता भी है
तो सॉइल इरोशन होता भी है, तो वो तो फ्लैट है ना सरफेस, तो वाटर का जो स्पीड है वो कम रहेगा तो सॉइल इरोशन होने का चांसेस भी जो है वो कम रहेगा, है ना। और उस पर क्रॉप्स ग्रो होगा, लिटरली फ्लैट है तो उस पर क्रॉप्स ग्रो होगा तो वो भी वाटर को जो है वो रेजिस्टेंस देगा। तो इस तरीके से हम लोग का जो सॉइल है हम लोग का बच जाएगा, और ऊपर से क्रॉप्स भी ग्रो हो रहा है तो फ़ायदा भी हो रहा है हमको, है ना, वहाँ से वो कुछ प्रॉफिट भी हो रहा है। समझ में आ रहा है? चलो सही। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट तो इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग वी कैन प्रैक्टिस इंटरक्रॉपिंग, ठीक है, वी कैन प्रैक्टिस इंटरक्रॉपिंग, ठीक है। तो इंटरक्रॉपिंग कैसे होता है कि डिफरेंट क्रॉप्स को जो है ना उसको एक ही टाइम पे जो है एट अ गिवन टाइम एक गिवन फील्ड में अलग अलग तरीके के क्रॉप्स को हम लोग जो है ग्रो कर सकते हैं। 2-3 तरीके के क्रॉप्स को हम लोग मिला जुला के ग्रो कर सकते हैं। जैसे एक जगह तुम वीट कर दिए, एक जगह मेज कर दिए, एक जगह तुम ग्राम्स कर दिए, चना जिसको बोलते हैं ना। तो ये 2-3 तरीके के क्रॉप्स को मिला के कर दिए। इसका मतलब है कि कहीं भी तुम्हारा जो सॉइल है वो खाली नहीं है, और सॉइल जब खाली नहीं है वहाँ पे कुछ ना कुछ प्लांट है, क्रॉप है, तो वहाँ पे क्या है कि जब वाटर आएगा तो वाटर उसको वॉश करके ले नहीं जा पाए, क्योंकि सॉइल को क्या करता है, रूट पकड़ के रखता है। तो ये भी एक तरीका है जिससे हम लोग बचा सकते हैं अपने सॉइल को, है ना, डिग्रेड होने से, डिप्लीट होने से सॉइल के लिए। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा आता है कंटर प्लाविंग। प्लाविंग पैरेलल टू द कटर्स ऑफ हिल स्लोप टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप, दिस इज कॉल्ड द कंटर प्लाविंग, ठीक है। कंटर प्लाविंग क्या होता है देखो, मतलब कंटर बैरियर हम लोग पढ़े कि हम लोग जो है वो ग्रास से, स्टोन से या फिर सॉइल से हम लोग क्या बना देंगे, एक बैरियर बना देंगे, उसके सामने ट्रेंचेस बना देंगे, तो ट्रेंचेस में क्या होगा, पानी एक गिर जाएगा। कंटर प्लाविंग क्या होता है, प्लाविंग पैरेलल टू द कंटर। अब जो कंटर्स हम लोग बनाए हैं उसके पैरेलली हम लोग प्लाविंग करेंगे, उसके पैरेलली करेंगे। ऐसे कंटर बना है जैसे मानो एक बाउंड्री है, इसके पैरेलली हम लोग ऐसे जो है वो प्लाविंग करेंगे। तो लोग फिगर देखोगे तो ज़्यादा क्लियर होगा एक्चुअली। यहाँ देखो, तो उसके पैरेलली करने से क्या फ़ायदा है, पैरेलली करेंगे तो क्या होगा कि मेरा जो वाटर है वो फ्लो कर जाएगा, है ना, मेरा जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, फ्लो कर जाएगा, और मेरे ग्राउंड में जो है वो नहीं जाएगा। वहाँ पे टेरेस बनाया हुआ है, ट्रेंचेस है, गड्ढा बनाया है, स्लोप बनाया हुआ है, तो थ्रू द स्लोप वो सारा वाटर जो है वो एक्स्ट्रा वाटर निकल जाएगा, है ना, और मेरे मेन फील्ड तक वो नहीं पहुँचेगा। समझ गए? ओके, सो दीज आर सम मेथड्स, ठीक है, ये सब कुछ तरीका है, ठीक है, जिस तरीके से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। वी कैन कंजर्व द सॉइल, अंडरस्टूड। सो ये सारा अभी तक जितना भी हम लोग पढ़े, डिस्कस किए, ये सब कुछ हम लोग क्या करना है, पढ़ लेना है, अच्छे से रीड कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट डे जो है वो वाटर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्या है वाटर का यूजेस क्या है, वाटर का क्या क्या परसेंटेज है ना, वाटर भी लॉस हो रहा है ना, वाटर का भी कमी हो रहा है ना, तो उसको भी कैसे हम लोग, वाटर अवेलेबिलिटी का जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करें, कैसे कंजर्व करें वाटर रिसोर्सेज को, बहुत कुछ है इस चैप्टर में डिस्कस करने को, देयर इज अ लॉट टू डिस्कस। तो बस ठीक है, स्टे कनेक्टेड, है ना। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फर्दर जो है डिस्कशन करते हैं। टिल देन हैव अ गुड डे अहेड एंड टेक केयर, पढ़ते रहो, ठीक है।